तैयारी हो रही है विधानसभा चुनाव? पूरी पूरी, सिर्फ एक विधानसभा नहीं, तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अशोक महतो जी ने पूरे विधानसभा में पूरे विधानसभा में जीत दर्ज करने के लिए अपना सर चोटी एक कर रहे हैं। दोनों पति पत्नी पूरे तरीके से लगे हुए थे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस मौके पर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से बड़ा कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची हैं अनीता महतो जी। इन्होंने मुंगेर से चुनाव भी लड़ा था, हालांकि कुछ कारणों की वजह से इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। मैम ये बताइए, आज सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। जी, आप सबों को भी बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं आज के दिवस की। और आज के दिवस को राष्ट्रीय जनता दल माई बहन महासम्मेलन के तौर पे मना रही है और इसमें एक इतना बड़ा जुटान हुआ। महिलाएं, जागरूक महिलाएं, सूबे बिहार की सारी महिलाएं ने इतनी भीड़ से अपने सभी जगह से आके जो उन्होंने तेजस्वी जी को अपना आशीर्वाद दिए और दृढ़ संकल्पित हुए कि 2025 के विधानसभा में हम इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। जी, जिस तरीके से माई बहन योजना की बात तेजस्वी यादव करते हुए नजर आ रहे हैं, उसको कैसे देखती हैं आप? क्या लगता है कि माई बहन योजना का प्रभाव जो है वो महिलाओं पर पड़ेगा? देखिए, सिर्फ माई बहन योजना ही नहीं, उन्होंने कई योजनाएं महिलाओं के लिए चलाई है, युवाओं के लिए चलाई है, बुजुर्गों के लिए चलाई है, दिव्यांगों के लिए चलाई है। और माई बहन योजना में तो उनको देखिए, सरकार आते ही उसी महीने से 2500 रुपये प्रत्येक महीना हर एक महिला को, बिहार की हर एक महिलाओं को दी जाएगी। और सिर्फ 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिए जाएंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। और युवाओं के लिए तो उन्होंने अभी युवा चौपाल में कितने सारे अपनी घोषणा की है, आपको पता ही होगा। सीएम नीतीश कुमार ने कल सदन में एक बयान दिया और उस बयान को लेकर चर्चा इसीलिए भी हो रही है क्योंकि सदन में इस तरह की शब्दों का चयन करना, वो भी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के लिए, किस तरीके से आप देख रही हैं? देखिए, ये बहुत शर्म की बात है, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि वो सदन में, विधानसभा में इस तरीक़ा से अपशब्द नेता प्रतिपक्ष और हमारी राजमाता जो आवाम की प्रेरणा है, और आज महिला दिवस पे उन्होंने जो अपने भाषण दिए और महिलाओं की हुजूम ने जो उनका आशीर्वाद लिए, गदगद हो गई सभी। तो बिहार की जनता जवाब देगी, वो सब कुछ समझ रही है, जनता जागरूक हो चुकी है। और हम लोग जो कार्यकर्ता, जो बिहार राष्ट्रीय जनता दल के जो अधिकारी पदाधिकारी, क्षेत्रीय कार्यकर्ता गण हैं, उन सबको मैं बहुत मंगल शुभकामनाएं भी देती हूं और उनके अनुशासित और कर्मठ और दृढ़ संकल्पित होने के लिए उन्हें बधाई देती हूं, जिन्होंने सभी मिलकर संकल्प ले चुके हैं कि घर घर जाकर जन जन तक उनके संदेश, तेजस्वी यादव जी के जो दृढ़ संकल्पित होके उन्होंने जो जो काम करेंगे, उनके ब्लूप्रिंट को, उनके विज़न को और उनके संकल्प को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद देती हूँ। नालंदा की एक घटना की चर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रही है, जिस तरीके से वहाँ अपराध हुआ, जो मासूम बच्ची थी उनके पैर में कील ठोका गया, तो उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। किस तरीके से आप इस घटना? ओह गॉड, आपने कहते हैं ना, दुखती रथ पे आपने रख दी, तो ये इतनी है कि मैं इस पर इतना कह सकती हूँ कि इतनी घृणित है, इससे घृणित तो कुछ होता ही नहीं है। इसका पूरी जनता और हमारी सरकार जब बनेगी तो वो जागरूक है और पूरी संज्ञान में लिए हुए है। और अभी भी हम लोग उनके हक और अधिकार के लिए आगे हैं। और समाज में ये जो घटना घटित हो रही है, इसको हम लोग हल्के में तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे। इस पर कार्रवाई की जाएगी अगर आपकी सरकार आती है। अच्छा, एक आखिरी सवाल बुलंद आवाज़ के साथ हमारी, अभी आप देखेंगे सुपौल में, पूर्णिया के सुपौल में हमारी धानुक बेटी के साथ किस तरह का बलात्कार करके सामंतियों ने उनको मार दिया। और भी हमारी स्नेहा कुशवाहा, हमारे समाज की, बहुजन समाज की बेटी के साथ किस तरीका, सिर्फ एक नहीं कई उदाहरण है जो हमारे समाज की बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है। मैं चाहूँगी कि किसी भी बेटी
के साथ, बहू के साथ, माताओं के साथ अगर इस तरह से की घटना घटती है तो ये बहुत ज़्यादा घृणित है। इसके लिए ये सबसे सर्वोपरि है, जिसको संज्ञान में लेके इमीडिएट कार्रवाई करने की ज़रूरत है। मैं आज मंच साझा करने का मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन मैं बहुत बातें रखती जो हमारे सरकार जो आते उसके लिए भी कि मजबूत से सख्ती से महिलाओं के लिए कानून जल्द से जल्द लाई जाए और उसको इम्प्लीमेंटेशन हो, और जब भी कोई ऐसी घटना हो तो इमीडिएट उसकी कार्रवाई हो। क्या लगता है अभी जो वर्तमान में सरकार है वो इन चीज़ों पर कार्रवाई नहीं कर रही है या फिर स्लो कार्रवाई की जा रही, क्या लग रहा है? नहीं कार्रवाई हो रही है, जो भी हो रहा है वो आईवास हो रही है। कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे घटना है जिस पे कि बेटियों के साथ रेप हुई तो उसके FIR दर्ज नहीं हुए हैं। अभी मैं बोलूँ तो मेरे पास इतने डेटा हैं कि एक एक का मैं बोलूँ, जो कि मैंने काफ़ी बाइट भी दी है, उस पर मैंने लिखित रूप में भी दिए हैं, तो कार्रवाई होगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, क्योंकि चुनावी वर्ष है और चुनाव का समय है तो चर्चा सबकी होती रहती है कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि लोकसभा चुनाव आपने लड़ा है लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से हार का सामना करना पड़ा। क्या अनीता महतो जी विधानसभा का भी चुनाव लड़ने जा रही है? देखिए, किन्हीं कारणों से नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण से हमारी मुंगेर लोकसभा आंकड़ों के आधार पर अगले की जीत हुई है और मुझे हराने की पूरी कोशिश की गई थी। उसी वजह से हमने हारा। जब प्रशासन ही को ही एक वर्क दिया गया हो कि आपको हर हालत में, पता है कितनी फौज उतारी गई भर भर के मुंगेर ही एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र था जहां भर भर के प्रशासन को उतारा गया था और गलत तरीके से उसको संज्ञान में दिया गया था कि तुमको माने लोकतंत्र की धज्जी उड़ा दी, लोकतंत्र का बलात्कार कर दिया गया ये सरकार ने। वर्तमान सरकार डबल इंजन की सरकार ने ये मुंगेर लोकसभा कोई और ही लड़ रहा था, पूरी दिल्ली तक लगे हुए थे हराने में। इसीलिए ये जो जीत है अगले की वो सिर्फ मशीनी जनादेश द्वारा, हर एक भी पायदान नहीं छोड़ा गया मुझे हराने के लिए। अरे DM तक को होमवर्क दी गई, पूरे जितने भी अधिकारी पदाधिकारी थे प्रशासनिक स्तर से अराजकता इतनी फैला दी कि डरे थे या जो भी वजह था उनका, सभी लगे हुए थे सिर्फ और सिर्फ कि हर हाल में हरानी है, चाहे एक भी वोट से हम क्यों ना जीते। तो तैयारी है विधानसभा? तो मशीनी जनादेश से जीता है, गोरख धंधा कर मशीनी जनादेश द्वारा आई हुई सत्ता है ये। तो अब तैयारी हो रही है विधानसभा चुनाव? पूरी सिर्फ एक विधानसभा नहीं, तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अशोक महतो जी ने पूरे विधानसभा में पूरे विधानसभा में जीत दर्ज करने के लिए अपना सर चोटी एक कर रहे हैं। तो दोनों पति पत्नी पूरे तरीके से लगे हुए थे? जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया खास बातचीत के लिए। हमारे साथ अनीता महतो थी, इन्होंने मुंगेर से चुनाव लड़ा है, प्रत्याशी थी मुंगेर में लोकसभा चुनाव में, और ऐसे में क्या कुछ कहती नजर आई हैं तमाम मसलों पर। आप सुन रहे थे कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं